नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात करेंगे ऐसी कमोडिटी की जिसने 2023 में शुरुआत की थी 32,000 के लेवल से ट्रेडिंग और ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा था 64,000। अब बात अगर 24 की जाए तो 64,000 की कमोडिटी एक डिप लगा चुका है 21,000 तक की। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कमोडिटी की बात कर रही हूँ जितना जो इतनी हाई वोलेटिलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात हो रही है मसालों की और मसालों में सबसे खास कमोडिटी जीरे की बात हो रही है, जिसे हम कहते थे 2023 में कि ये हीरा है ये कमोडिटी और इसने इतने सारे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है और मुझे लग रहा है कि ये एक रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। एक्टिविटीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो है वो अप्रैल महीने में यहाँ पे काफी स्ट्रांग हुआ है, 133% तक का इजाफा देखा गया है। लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हैं वो जानना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है जीरा के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे बात हो रही है कि 23 से 30% तक का जो इजाफा है वो हम लोगों ने आता हुआ देखा था, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हाई रिम्यूनरेशन मिला था। डबल से भी ज्यादा प्राइसेस यहाँ पे हुए थे, 21-22 हजार की कमोडिटी 64,000 हो गई थी। तो राजस्थान और गुजरात, ये दो स्टेट्स है यहाँ पे बम्पर यहाँ पे कल्टीवेशन हुए थे और इसके बाद हम लोगों ने एक स्लम्प आता हुआ देखा था। साथ में ऑलरेडी यहाँ पे जब टर्की और सीरिया से सप्लाई की शुरुआत हुई थी, उसका भी एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो यहाँ पे देखने को मिला जीरा के प्राइसेस में इंडिया में। हालांकि अब यहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही है और ये क्यों कमोडिटी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, मैंने कई बार जीरा पे अपडेट दिया है, चाहे वो टीवी चैनल्स के माध्यम से हो या स्पेशल एपिसोड की वजह से हो, माध्यम से हो, कि यहाँ पे 21-22 हजार से नीचे ये कमोडिटी ट्रेड नहीं करेगी। कोई भी कमोडिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे ट्रेड नहीं करती हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो चाहे वो फार्मर्स हो, वो वहां पे होल्ड करता है जब तक ये कमोडिटी, उनको कहते हैं ना, पड़ता नहीं पड़ता, जब तक तब तक वो आपको वापस नहीं लाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो इतने डाउनफॉल के बाद यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इम्प्रूव होके अब नंबर्स आ रहे हैं। दूसरी चीज है कि फार्मर्स ने भी यहाँ पे होल्ड करा था, और जब उन्हें एक प्राइसेस जो है कंफर्ट जोन में आता है तो यहाँ पे स्टॉक को रिलीज करते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि स्टॉक्स यहाँ पे बहुत सारे निकल चुके हैं और अगले सीजन में किस तरीके का जीरा होगा ये डिपेंड करता है कि बिजाई कैसी होगी और किस तरीके का मॉनसून होगा। मॉनसून का स्लो प्रोग्रेस है, 18% अभी तक जो एवरेज रेनफॉल होना चाहिए था वो अभी कम है इस बार एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे जो कि पॉजिटिव हैं, और बाकी चीजें मैं आपको प्रेजेंटेशन के जरिए बताना चाहूंगी। फिर चलेंगे लाइव चार्ट्स पे, वहां पे देखेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर करना चाहूंगी, और ये लाइव चार्ट्स हैं, लेकिन पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगी प्रेजेंटेशन जो कि बिल्कुल फ्रेश बना है। जीरे में एक लिमिटेड तेजी के आसार जाने कारण और ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे, तो कुछ तो मैंने आपको कारण बता दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन कम हुआ है, बहुत ट्रेड अग्रेसिव यहाँ पे हो रहा है और प्राइसेस जो है बिल्कुल ऊपर के साइड यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से एरिया बढ़ा है और प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ा है। 22-23 लगातार 20-21 के बाद इसमें प्रोडक्शन में फॉल आ रहा था, और जब काफी 2 से 3 साल तक फॉल आते हैं तो कोई भी एग्री कमोडिटीज एक अपसाइड लेती है। यानी कि कोई भी कमोडिटी में अगर लगातार प्रोडक्शन 2 से 3 साल कम होता है तो एक अपसाइड देखने को मिलता है प्राइसेस में। लेकिन ये एक साइकिल है, जैसे ही प्राइसेस आपको रिकॉर्ड हाई मिलेगा, किसान उस चीजों को ज्यादा उगाते हैं, चाहे वो यहाँ पे ग्वार सीड की बात हो, चाहे पल्सेस की बात हो, चाहे ऑयल सीड्स की बात हो या शुगर हो। अमूमन हर हर चीजों में यही एक पैटर्न देखने को मिलता है। 20-21 में यहाँ पे देखा जाए तो प्राइसेस में एक उछाल आया था, उसके बाद 19-20 में एक उछाल आया था, फिर प्राइसेस में लगातार हम लोगों ने एक उछाल आता हुआ देखा, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा था। 23 में जब यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बढ़ा, और इस बार जो है काफी रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। करीब करीब ये 8.71 लाख टन के करीब ये प्रोडक्शन है, जो कि काफी ज्यादा है, और एकरेज भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ा। तो ये एक फैक्टर है जो जीरा को बेयरिश टेरिटरी में रखे हुए है, और हर हायर साइड पे एक फॉल जो है वो देखने को इस कमोडिटी में मिल रहा है।
अगले चार्ट पे अगर हम अगले स्लाइड्स पे चलते हैं, तो ये आपको सीजनैलिटी दिखा रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अब ये एक अपसाइड जो है जीरा में देखने को मिलेगा। सीजनैलिटी काफी फॉलो करता है एग्री कमोडिटीज। अगर देखें तो अप्रैल से लेके जून का महीना एक कंसोलिडेशन का होता है, लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस यहाँ पे बेस बनाती है और लगातार एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है टिल अक्टूबर टू नवंबर। यानी कि तीन यहाँ पे डिमांड है जो यहाँ पे जीरे के प्राइसेस को एक अपसाइड दे सकता है। और ये जो मूवमेंट है, ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं लाइन, ये 2024 का है, यानी कि पहले ही एक अपसाइड जो है ये कमोडिटी लेना शुरू कर चुकी है। अब तीन फैक्टर्स आप बोलेंगे, जो क्या क्या ये तीन फैक्टर्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मानसून डिमांड बढ़ता है, स्पाइसेस के डिमांड मानसून में बढ़ते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे वेडिंग सीजन का डिमांड आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे फेस्टिवल सीजन का डिमांड आएगा। तो ये तीन डिमांड एग्री कमोडिटीज को काफी ड्राइव करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा हो चुका है, और किसान जो है यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनकी काफी अच्छी है, और वो होल्ड करके चल रहे हैं यहाँ पे। संभल के रहने की क्या बात है, संभल के रहने की ये बात है कि हर 3 से 4 हजार के अपसाइड पे यहाँ पे फार्मर्स अपना स्टॉक रिलीज करेंगे। और साथ में देखा जाए, एक नेगेटिव फैक्टर्स और यहाँ पे बताना चाहूंगी। चाइना को हम मेजर सप्लाई करते हैं, चाइना में प्रोडक्शन लगभग बहुत ज्यादा हुआ है। टर्की सीरिया में भी बिजाई की इस बार बड़ी अच्छी तैयारी है। तो वहां पे जो अपनी अदर जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होना और साथ में अगले सीजन की अच्छी तैयारी होना, ये दिखा रहा है कि इंडिया पे जो इम्पोर्ट जो होता है इंडिया से, उस पे हो सकता है कि प्रेशर कम रहे, यानी कि एक्सपोर्ट का फिगर जो है करीब करीब वो थोड़ा सा सबड्यूड यहाँ पे हो सकता है। तो अगर एक्सपोर्ट कमोडिटी सबड्यूड होती है यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, तो हल्का प्राइस जो है आपका अपसाइड वो लिमिटेड रह सकता है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जीरा का एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 20-21 में सबसे ज्यादा था, लेकिन इसके बाद लगातार जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। अगर ये 24-25 में यहाँ से इम्प्रूव होता है, तो डेफिनेटली एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं जीरा के प्राइसेस में। अब ओवरऑल वो जीरा के प्राइसेस के नंबर से अब यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा हम चाइना, बांग्लादेश, यूएई को करते हैं, यूएस को करते हैं। अगर ये हम 4-5 कंट्रीज को ले लें, तो आपको पता चलेगा कि चाइना में मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन अच्छे होने की उम्मीद है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक हिंड्रेंस करेगा अपसाइड में। फिर बांग्लादेश में भी अभी थोड़ा सा हमारा कम एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि 24-23-24 का डेटा दिखा रहा है। लेकिन 24-25 में यहाँ पे अगर कोई इंप्रूवमेंट आती है बांग्लादेश से, यूएई और यूएसए में, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कमोडिटी की वजह होने की वजह से एक इजाफा आ सकता है प्राइसेस में। तो एक्सपोर्ट नंबर्स को बहुत आप ध्यान से रखिए, और जब भी होता है हम अपनी रिपोर्ट्स में एक्सपोर्ट नंबर्स को काफी ज्यादा ट्रैक करते हैं। ईयरली प्राइस मूवमेंट की बात की जाए तो ये वंडर कमोडिटी थी, और ज्यादातर ये यहाँ पे 2004-05 में ये लॉन्च हुई थी। 8 हजार के करीब से इसने ट्रेडिंग शुरू किया था, और इसने हाई लगाया है करीब 64 हजार का। तो आप समझ सकते हैं कि ये 20 सालों में कितने गुना ये कमोडिटी बढ़ी है। मेजर इसका एक जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस था, वो करीब 22 हजार के करीब था। और एक अभी का जो हम अगर हम बॉटम ले लें, तो करीब करीब ये काफी सालों का बॉटम था, ये करीब 12 हजार से 22 हजार काफी सालों तक ये ट्रेड किया। फिर हम लोगों ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ देखा, और ये ब्रेकआउट जो है करीब करीब 64 हजार के करीब गया। ईयरली प्राइस मूवमेंट ले तो करीब करीब 34 हजार के करीब से शुरुआत हुई थी 2024 में जी प्राइसेस से, लेकिन इसने डाउनसाइड लिया 21 हजार से। और यही एक लेवल है जहां पे ये सपोर्ट लेता है, और वहां से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे, ये हमारा मंथली चार्ट है यहाँ पे। तो इसके थ्रू देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये जो एवरेज है, एवरेज से थोड़ा नीचे है, और यहाँ पे 21 हजार पे काफी अच्छा इसने एक बेस लिया है। अब एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस एक अपसाइड यहाँ पे ले सकता है। कितना अपसाइड लेगा, लेवल्स मैं आपसे शेयर करूंगी। दूसरी चीज ये है कि ये आप सेकंड लेवल में देख रहे हैं कि ये आरएसआई है। आरएसआई अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेके नीचे की तरफ से एक अपसाइड लिया है, 44 के करीब है। लग रहा है कि एक अपसाइड लेगा, और अपसाइड लेके ये करीब 60 के करीब पहुंच सकता है। यानी कि आरएसआई भी बता रहा है कि मैं ओवरसोल्ड जोन में था यहाँ पे, अब यहाँ से मैंने एक बाउंस लिया है, 44 के करीब ये है, और ये 60 के करीब जा सकता है। यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एक अपसाइड अभी इंटैक्ट है इस कमोडिटी में। तो ये तो चार्ट से बात हुई थी कि ये मैंने पीपीटी में लेके आपको बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ लाइव चार्ट पे किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं, और किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेवल्स को जरूर फॉलो करिएगा यहाँ पे। अगेन मैं आपको ले जाना चाहूंगी, शेयर करती हूँ मैं पहले आपसे, इसे मैं हटाती हूँ। अ, अब आपको दिखाती हूँ मैं जीरे का चार्ट।
ये हमारा मंथली चार्ट है, बिल्कुल। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लॉन्ग कंसोलिडेशन है, ये यहाँ पे दिख रहा था और करीब-करीब यही 12,000 का लेवल, मैं बार-बार आपसे बोलती हूँ कि ये 12,000 का लेवल था और अप साइड में ये 21,000 22,000 का लेवल था, जहाँ से ये कमोडिटी जो है एक ब्रेकआउट लिया और फिर ये लेवल जो है आता हुआ देखा। अब आप देखेंगे कि वही जो 21,000 22,000 का लेवल है, ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ ट्रेड हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 में ये सपोर्ट यहाँ पे टूटता हुआ दिखेगा। रादर मुझे लग रहा है कि जभी भी डाउन साइड आएगा, आपको नीचे का लेवल मैं बताना चाहूँगी, 25,000 26,000 जभी भी आता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वहाँ से रिटर्न आएगी और अभी के स्टेज में मुझे लग रहा है कि अभी ये अपसाइड जो है कंटिन्यू होना चाहिए और प्राइसेज़ ऊपर की तरफ, पहला मेरा टारगेट करीब-करीब 23,000 का रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे 34,000 साढ़े 34,000 का होगा और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड इस कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आप 33,000 का रखिए, दूसरा टारगेट यहाँ पे 34,500 का रखिए। अगर इस कॉल के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो करीब-करीब थोड़ा-सा लंबा स्टॉप लॉस बनेगा और ये बनेगा आपको करीब-करीब 25,500 का। तो मैं इसमें पोज़िशनल यहाँ पे बाय हूँ। इंट्राडे में काफ़ी सारी अलग-अलग स्ट्रैटेजी बन सकती है, लेकिन मिड टर्म में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 30,000 से ऊपर की कमोडिटी क्रॉस करती है, तो काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 33,000 का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 34,500 का होगा। उसके बाद एक शार्प फॉल आ सकता है इस कमोडिटी में क्योंकि फार्मर्स वहाँ पे स्टॉक्स को रिलीज़ करेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मुझे जीरे में बनती हुई दिख रही थी, इसलिए मैंने जीरा पे वीडियो बनाया था। हालाँकि मैंने कहा था कि मैं धनिया पे आपको अपडेट्स दूँगी, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होगा, वो मैं आपको धनिया में अपडेट यहाँ पे दूँगी कि किस तरीके से ट्रेडिंग लेवल्स उसमें भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए चैनल्स को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।